आज जो आपने इनिशिएट लिया है वो हमारा आने वाला भविष्य है, क्योंकि जिस तरीके से पॉल्यूशन, पानी, हर जगह हम कहीं भी जाएं, फॉरेन में अगर आप जाएंगे तो पानी का महत्व पता चलेगा। 400 ml की बोतल मिनिमम 350, 350 रुपए में आपको मिलेगा। सबसे पहले अमीर गरीब जो भी जाता है होटल में, उसको 2 बोतल सवेरे नाश्ते के साथ फ्री टूर ऑपरेटर देता है और वो उसे संभाल के रखते हैं कि हमें परचेज ना करना। और यहाँ पे क्या है, हम टैप खुला छोड़ देंगे, हमें पता सब है। ये भी पता है फैक्ट्री से पॉल्यूशन हो रहा है, ये भी पता है कि पानी हमें सेव करना चाहिए, ये भी पता है कि हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए, हमें हर चीज पता है। लेकिन इसको पेड़ काटना भी अनिवार्य है। अगर मेट्रो गुजर रही है और रास्ते में कहीं पेड़ आ गया तो काटना पड़ रहा है, लेकिन हम उसकी जगह हजारों पेड़ नियर बाई और लगाते हैं। इसी तरह से इंडस्ट्री अगर पॉल्यूटेड है तो उसको ऐसे एरिया में शिफ्ट किया जा रहा है जहां पर हमारी आबादी कम है। राजस्थान के अंदर कुछ ऐसे एरिए हैं जहां पर कुछ ऐसी इंडस्ट्री चल सकती है जिसमें पॉल्यूशन, लेकिन नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा, लखनऊ, जहां पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहां पर ऐसी कोई इंडस्ट्री लग नहीं सकती। गवर्नमेंट भी इस और बहुत ज़्यादा हो। अभी दिल्ली के अंदर एक नया लॉ आ गया है, अगर आप रेड लाइट पे रुके हैं तो आपको व्हीकल बंद करना है, चाहे 30 सेकंड के लिए है, चाहे 1 मिनट के लिए है, कुछ देर के लिए तो हमारा पॉल्यूशन कम हो। सबने बहुत अच्छी पिक बनाई, सबकी बहुत अच्छी सोच है, लेकिन क्या हम उसके प्रति जीवन में आगे बढ़ के कोई कुछ करना चाहता है? एनीवन स्टूडेंट? सर मेरा मानना है कि जैसे सब बोलते हैं कि अगर हमें पेड़ काटना है कहीं से तो पहले कहीं 4 पेड़ लगा दो। तो मेरा मानना यह है कि हमें अपने डेली लाइफ में एक मंथ में कम से कम 1 पेड़ लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे घर में जो भी फर्नीचर है वो पेड़ का ही है। अब वो पेड़ कब कटा होगा ये हमें भी नहीं पता। अब हम इसका इंतज़ार करेंगे कि कब हम पेड़ काटेंगे, उसके बाद लगाएंगे, और फिर वो कब बड़ा होगा तो वो कट के तो उसमें मतलब दीमक वगैरह लग के वो पूरा खराब हो जाएगा, और तब तक तो वो बड़ा ही नहीं होगा अब जो पेड़ लगाएंगे। तो मेरा मानना यह है कि हमें हर महीने में 1 पेड़ लगाना चाहिए। देखो ये बातें हो चुकी, पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ नहीं काटना चाहिए, प्लास्टिक की बोतल नहीं यूज करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैं भविष्य में आगे क्या करना चाहता हूं देश के लिए, मैं आफ्टर बीटेक एमटेक क्या रिसर्च करूंगा, क्या स्टडी करूंगा। किसी व्यक्ति ने तो हर चीज का आविष्कार किया है। एज ए इंजीनियर आपको भी कोई आविष्कार करना चाहिए। क्या उसके बारे में कोई स्टूडेंट सोच रहा है? यस सर, एनर्जी के ऐसे रिसोर्सेज को हमें सस्ता करना चाहिए जिससे पॉल्यूशन नहीं होता। जैसे कि सर सोलर पैनल्स अभी वो बहुत महंगे हैं, बट हमें उस पर रिसर्च करनी चाहिए। एज अ बीटेक, एज अ एमटेक स्टूडेंट हमें वो रिसर्च करनी चाहिए जिससे पॉल्यूशन कम हो और लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें अपने इंडस्ट्री में। गुड आफ्टरनून सर। सर जैसे कि जैसे हम कचरा बहुत ज़्यादा फैलाते हैं और हम जैसे मोदी जी हम बोलते हैं, हम उनकी बात कभी नहीं मानते, पर अगर हम उससे सफाई से कुछ मिले तो लोग बिल्कुल सफाई करेंगे। जैसे दूसरे देश में ये है कि जैसे कि उन्होंने डस्टबिन बनाई जिसमें अगर हम कचरा डालते हैं तो हमें फ्री डाटा देता है। तो अगर हम ऐसा कुछ बनाएं जिससे अगर हमें कुछ मिले तो सफाई से ज़्यादा तो आपको ऐसे हाँ सर ये हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है सर बनाना। अगर ऐसे सर उस टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करनी पड़ेगी आगे जाके। तो बताइए और कोई। एक ये बिटिया है संस्कृति, संस्कृति है ना, इधर आओ। एक है जानकी, अरुण, आयुष, अंजलि एंड बादल।
बनाई थी। बताओ क्या था? मैंने सेव एनवायरनमेंट के ऊपर एक बनाई थी। जस्ट बोलो। मैंने सेव एनवायरनमेंट में एक प्रोजेक्ट बनाई थी जिसमें मैंने बताया रखा था कि जो भी एनवायरनमेंट हमें ग्रीनरी के तौर पे रखना चाहिए जो पॉल्यूशन के कारण अब कम होते जा रहा है। तो पेड़ कट वगैरह जो भी होता है कटिंग उसके कारण जितनी भी ज़्यादा पॉल्यूशन हो रही है उसके बारे में बताया था। फिर ग्रो ग्रीन के बारे में बताया था कि पॉल्यूशन के ऊपर हमें थोड़ा सोचना चाहिए, पॉल्यूशन कम करना चाहिए। रीयूज़, रिसाइकल, रीयूज़ के बारे में बताया था कि प्लास्टिक्स की बॉटल्स का यूज़ ना करके स्टील की बॉटल यूज़ करें। प्लास्टिक का जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं उसकी जगह जूट के बैग्स वगैरह यूज़ करने चाहिए। उसके अलावा सेफ वाटर के बारे